तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोग रिक्वेस्ट है ये आपसे। आज प्रिंस का मैंने वीडियो देखा, वैसा कल का वीडियो था पर मैंने आज सुबह में देखा, जिसमें प्रिंस ने इनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो इन्होंने बोला है कि इस रूम से बदबू आ रही थी, और इस बात का मैंने कल ही अपने वीडियो में जवाब दे दिया था, पर अब प्रिंस ने जवाब दिया है। बदबू प्रिंस के रूम से आ रही थी, उसमें जाने लायक नहीं था, तो दूसरे दिन ये डीप क्लीन करवाकर उस रूम में पति पत्नी सोने के लिए गए, क्योंकि इनके रूम का एसी खराब है और वो उस रूम में एसी सही है और वो एसी भी इन्होंने ही लगवाया है, साथ साथ अपना ये भी नाम कर दिया। तो इस बात का जवाब फाइनली बहुत पोलाइटली प्रिंस ने दिया है कि जहाँ पर प्रिंस की बेटी रहती है वहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसकी खुशबू से ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और ये खुशबू भगवान करे कि हमेशा रहे, हर इंसान की लाइफ में हो। और ये बात का जिक्र मैंने भी किया था कि ये खुशबू के लिए लोग तरसते हैं, और वो क्या जाने जिनको बच्चे नहीं हैं। और मैं माता रानी से कहूँगी कि ये खुशबू इनके भी लाइफ में जल्द ही से नसीब हो, ताकि ये दूसरे की बेटी का जो खुशबू है ये खुद की बच्चे में महसूस करें, वरना इनको बदबू लगेगा। और बदबू लग रहा ही था इनको, इनका कहना था, शेयर किया था कि बदबू है, और इस चीज़ से इनको कोई भी वो नहीं है। और साथ ही साथ अप्सरा मॉम ने भी बोला, जो अपने 3-3 बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा किए हैं, ऐसा नहीं है कि ये उनको खुशबू नहीं पता होगी। तो इन्होंने भी कहा कि इस रूम से बहुत बदबू आ रही थी, तो इसका डस्टिंग किए हैं, क्लीन किए हैं, अच्छे से किए हैं, बेडशीट वगैरह चेंज किए हैं, तो थोड़ा सा जाके अच्छा लगा है। जाहिर सी बात है, मैं कल इस चीज़ को शेयर किया था कि जिस घर में बच्चा जन्मा होता है ना, उस घर में क्या, उस रूम में, जिस रूम में रहता है या जिस एरिया में वो रहता है, उसका स्मेल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो सुसु करता है, उसको तेल लगता है, और उसी के साथ साथ उसकी माँ भी उसी तरह से खुशबू करती है ना। तो मुझे लगता है कि ये खुशबू के लिए हर औरत तरसती है, पर ये क्या जाने उस खुशबू का मतलब, इनको तो वो बदबू ही लगेगा, है ना। तो इन्होंने भरपूर मजाक बनाया प्रिंस रंजना का और प्रिंस रंजना के रूम का और रंजना के मायके में दिए गए दहेज का। अब ये जाते जाते इन्होंने बेड को रंजना के दिखाया कि ये यहाँ से फट गया है। जाहिर सी बात है कि उसमें ज्वाइंट होगा तो वो धीरे धीरे करके फटने जैसा होगा, पर आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि आप किसी की बाप के मेहनत से दी गई उस पूंजी का आप मजाक बनाएं। आपका भी ससुराल दिया होगा दहेज, है ना। तो आपके ससुराल में जितनी बेवत थी मनीषा के माँ बाप की, उस तरह से उन्होंने दहेज दिया, तो आप अपने ससुराल के दहेज का क्यों नहीं मजाक बनाते हैं। तो इन्होंने बेड का मजाक बनाते हुए ये कहा कि देखो यहाँ से फट गया है, ये बेड अच्छा भी है, यहाँ से निकल जाए तो अच्छा है, पीछे का जो खिड़की है वो खुलना शुरू हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। फिर उसको इन्होंने कहा कि नहीं, मैं कौन होता हूँ तोड़ने वाला, जिसका है वो जाने। भाई इनका मतलब जाते जाते भी प्रिंस रंजना का मजाक उड़ाकर जाना इनका मेन सिद्धांत था कि मेरे से माफ़ी मांगो, नहीं तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। या माला जाने के लिए घर से निकल गए, पर मजाक बनाना नहीं छोड़ा। क्या ये नहीं दिखता अप्सरा मोम को? अप्सरा मोम यहाँ पर श्राप देने तो चली आती हैं भस्मासुर बन के, है ना, पर अपने बेटे को नहीं देखती हैं कि उनका बेटा कितना आग लगा रहा है अपने ही छोटे बेटे बहू के लिए। और साथ ही साथ क्या ये कम नहीं है कि ये जाते जाते रास्ते में दिखा गई कि प्रिंस और रंजना यहीं रहते हैं, इस गली में रहते हैं, जिसको मिलना होगा जाकर मिल लेना। उसकी प्राइवेसी यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक कर रही हैं। तो ये भी कुछ कम नहीं है दुश्मनों से। दूसरे को आप दुश्मन कहती हैं, आप तो खुद ही सोशल मीडिया पर अपने बेटा बहू का इज्जत और हंसी उड़ा रही हैं, और फिर कहती हैं कि लोग बोल रहे हैं। जब आपको गाली मिलती है तब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना। और जो आप परोसते हो वो नहीं देखते हो कि हम परोस क्या रहे हैं, कि लोग इतनी हमको गालियां दे रहे हैं, और सामने वाला नहीं कुछ बोल रहा है तो बहुत शातिर है, बहुत चालबाज है,
सब कोई जानता है, वो नहीं कुछ बोल रहा है तो वो सातिर है, और आप सब कुछ बोलकर यहाँ पर परोस दे रहे हो, उसके बदले गालियाँ मिल रही हैं, तो फिर आपको तकलीफ हो रही है। किसी का भी बाप, किसी भी बेटी का बाप, उसके पास जितनी भी बेमत होती है उस बेमत के हिसाब से अपनी बेटी को दहेज देता है। उसका इस तरह से मजाक बनाना क्या सही है? वो बूढ़े माँ बाप है, वो चाहे 2 पैसे का दे, 4 पैसे का दे, या 1000 रुपए का दे, लाख रुपए का या करोड़ रुपए का, वो अनमोल है। साथ ही साथ सोफे में लगा हुआ एक धागा था, उस धागे का भी मजाक बनाया कि ये तो गाय बांधने वाली रस्सी है। मतलब हद होती है, एक नीचता की जो हद होती है वो हद है कि ये किस तरह से पोक करके अंबाला चले गए। और साथ ही साथ इनको ये लगता है कि सामने वाला कितना भी कुछ भी करे, हम बोलते रहे, तो सामने वाला तो मतलब एक तरह से ना बेइज्जत कर दिया इंसान। लेकिन इज्जत है ही नहीं तो इंसान को इज्जत की क्या परवाह, कि बस कर भाई, तू मेरा नाम लेना बंद कर, तुम लोगों का तो मैं शकल तक नहीं देखना चाहता। फिर भी ये इंसान पीछे ही पड़ा है, रूम में स्मेल आ रहा है। अरे वो क्या जाने जिसका बच्चा नहीं है, स्मेल है कि वो सुगंध है कि खुशबू है। इस खुशबू के लिए तरस रहे हो आप, उसी बच्चे के लिए तरस रहे हो, और आपका भी बच्चा होगा तो ये स्मेल आपके भी रूम में होगा। बच्चे का मालिश होता है 4-5 टाइम, दिन में जितनी बार मालिश करोगे उतने बार बच्चा स्ट्रॉन्ग बनेगा, जल्दी से चलेगा। तो 4-5 तो एक वो होता है, लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा करते रहो तो और अच्छा है। तो जिसको 5-6 बार मालिश होगा उस बच्चे को तेल लगेगा, काजल लगेगा, सुसु बार बार करेगा, तो उसका जो कपड़ा है वो रूम है उसी तरह से वो चारों तरफ सुगंध हो जाता है उसका। तो अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया है प्रिंस ने, और साथ ही साथ रंजना ने भी अब जवाब देना पोलाइटली शुरू कर दिया है। इन्होंने रंजना को बोला था कि कान भर रही है प्रिंस के, वरना वो ऐसा नहीं था। तो कल रंजना ने भी जवाब दिया कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं इनके कान भरती हूँ, तो ये तो भगवान ही जानता है, या तो मैं जानती हूँ कि मैं कान भर रही हूँ कि सामने वाला कैसा है सब ऊपर वाला देख रहा है। टॉन्ट भी मार दिया कि सामने वाला भी कैसा है वो भी ऊपर वाला देख रहा है, मैं कैसी हूँ वो भी ऊपर वाला देख रहा है। तो ऐसा करना चाहिए ना कि भगवान के घर अंधेर ना हो। उस बच्चे के लिए आप हंसी उड़ा रहे हो, दुर्गंध के लिए हंसी उड़ा रहे हो, और जिस बच्चे के लिए आप माता रानी से मन्नतें मांग कर रखे हो, आपकी मम्मी मन्नतें मांग कर रखी हैं, और आप उस बच्चे के सुगंध को दुर्गंध में बताकर हंसी उड़ा रहे हो। आपके जैसा तो नेक्स्ट लेवल इंसान गिरने वाला कोई है ही नहीं, है ना। और साथ ही साथ मनीषा ने जाते जाते बनिया को याद किया कि बनिया की याद आ रही है, एटलीस्ट जाते जाते जरूर मिलकर जाती मैं। इंसान गुस्से में कुछ भी बोल देता है, एक तो होना ही है, एक होना है, पर इंसान इतना बोल देता है कि सामने वाले के दिल में छेद पहुंच जाता है। तो सामने वाले ने तो कुछ नहीं बोला, उसको संतुष्टि है कि चलो मैं नहीं कुछ बोला, और इसलिए वो आज ये प्रण लेकर बैठा है, कभी नहीं। और आप तो एक बार बोलकर इस चीज का पछतावा कर रही हो कि मैंने शायद बोलकर गलत कर दिया, कि तुम्हारी बेटी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेंगे नहीं। सामने वाले ने क्या गलत बोल दिया? अगर बोल दिया कहते सच कड़वा होता है कि तुम्हारे अंदर इतना ही गर्स है तो एक बच्चा पैदा नहीं किए, तो भाई अभी तक तो पैसा के लिए भागे थे, और जब अब ज़रूरत पड़ी है तो भगवान दे नहीं रहा है। तो उसने गलत नहीं कहा, बस आपको आईना दिखाया है, वो बात यहाँ पर लग गई तो फिर चुभ गई कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो उससे बड़ा पाप तो आपने कितना किया हुआ है। तो इनका आदत ये अपना सुधारने वाले नहीं है। सामने वाला जलील करके जूते चप्पल मार दिया भिगो के, पर उसके पीछा छोड़ना ये बंद नहीं कर रहा है सामने वाला इंसान। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय। मैं एंड करना आज ये मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं जब वीडियो बना लेती हूँ ना, तो एंडिंग करते वक्त कैसा होता है कैसा नहीं,
मुझे नहीं पता, मेरे को जैसे आता है मैं एंड कर देती हूँ। तो आप लोग इसको भी बताना कि क्या मैं जो लास्ट करती हूँ वो सही से करती हूँ या कुछ और आइडिया दो आप लोग। बाय बाय।